यूट्यूब के चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संख्या पद्धति के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने परिमेय संख्याएं क्या हैं, अपरिमेय संख्या क्या हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, इन सब बातों का अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखो, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए। बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये 36/100, तो 36 में 100 का भाग देंगे, दाईं ओर से 2 अक्षर छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 0.3 से, यानी 36 में 100 का भाग देने पर 0.3 से आ रहा है। तो ये 7 दशमलव है। 1/11 इसको देखिए, 1 में 11 का भाग देंगे तो ये देखो भाग देने पर आएगा 0.09, फिर 09, फिर 09, फिर 09 अनंत तक। तो 1/11 बराबर 0.09, 09, फिर 09, ये रिपीट हो रहा है। तो इसका प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती है, या इसको ऊपर क्या लिखा है देखो, अनवसानी पुनरावर्ती, या इसको आप लिख सकते हो अशांत आवर्ती। तो 1/11 बराबर 0.09 के ऊपर बार लगाया, यानी ये बार 2 अंकों पर लगा ना, ये 2 अंक रिपीट हो रहे हैं इसमें। आगे देखो, ये देखो इसका अध्ययन हम पहले कर चुके हैं, फिर दोबारा चर्चा कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक। ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। W पूर्ण संख्याओं का समुच्चय है। पूर्ण संख्या 0 शुरू होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। तो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याओं में विद्यमान है। जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं भी है। पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय आई, इसमें देखो 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक संख्या होती है, और माइनस की संख्या -1, -2, -3, -4 अनंत तक। तो पूर्णांक संख्याओं में प्राकृत संख्या भी आ गई और पूर्ण संख्या भी आ गई, यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या, दोबारा देखो, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, यानी सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में विद्यमान है। पहली बात तो सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो भी पूर्णांक संख्याओं में विद्यमान। देखो इसमें 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक विद्यमान है, ठीक है ना। परिमेय संख्या कौन सी होती है कि वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या होती है। यहाँ हमें ध्यान रखना है कि देखो P और Q दोनों पूर्णांक संख्या होंगी, लेकिन Q का मान 0 नहीं होगा। और वास्तविक संख्या कौन सी होगी? परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्या। जो परिमेय संख्या नहीं है, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, वो अपरिमेय संख्या है। इन सब बातों का इससे पहले वाली वीडियो में हम अध्ययन कर चुके हैं। तो ये देखो 4 से 1/8, इसको देखते हैं, इसका दशमलव प्रसार। तो 8 चौक 32 और एक जोड़ेंगे 33/8। 33 में 8 का भाग दे रहे हैं, देखो 8 चौक 32, ठीक है। 4 लिखा है यहाँ पर, देखो 1 बच गया घटाने पर, फिर दशमलव क्या गया 0, इसको उतारेंगे तो यह दशमलव लग जाएगा ये। फिर 8 एकम 8, ये 1 लिखा है, 2 बच गया, 8 दूनी 16, 4 बच गया, 0 उतारेंगे, 8 पंचो 40। देखो तो इसका आंसर क्या रहा है? 4.125। दशमलव के बाद इस संख्याओं को एक एक संख्या को पढ़ते हैं, 4.125, ये इसके पढ़ने का तरीका है। तो 33/8 का आंसर आया 4.125, यानी ये 7 दशमलव है। देखो ठीक है, इसको आप पूरा देखो, पूरे पेज को देखिए आप। अब देखो 3/13, देखो इसका मान आप 3 में 13 का भाग देंगे तो ये आएगा, देखो 0.230769, फिर 230,769। तो ये रिपीट हो रहा है। कहाँ से रिपीट हो रहा है? देखो 230,769, ये जो 6 संख्या ये रिपीट हो रही है। तो इसके ऊपर ये क्या लगाया मैंने? बार, यानी इसमें भाग की प्रक्रिया को जारी रखिए। तो ये ही जो 6 पद हैं, जो 6 का वो रिपीट होते चलेंगे। तो इसको देखो, इसको आप अनवसानी पुनरावर्ती भी लिख सकते हो, और अशांत आवर्ती, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। तो हम इससे पहले वाली वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार वो कैसा होगा, या तो शांत होगा या फिर अशांत आवर्ती, यानी अशांत होगा तो आवर्ती ज़रूर होगा। ये परिमेय संख्याओं की खासियत है। देखो ये 3/13 में मैंने यहाँ भाग दे के दिखाया, आप इसको देख सकते हो। देखो 3/13
इसको देखिए आप, 3 में 13 का भाग दे रहे हैं, इसको आप देख सकते हो। देखो 3 दूनी 3 का भाग दिया है, 13 का भाग दिया 30 में, 3.0 में, सॉरी 3 में 13 का भाग दिया है तो 3.0 लिखेंगे इसको। 13 दूनी 26, ये पॉइंट शुरू में आ जाएगा, फिर 4 बचेगा, 13 3 39, फिर 1 बचेगा, फिर भाग 1 0 उतारेंगे, फिर भाग नहीं जाएगा, टूटे भाग की शून्य, ये शून्य लगी है ऊपर, तो 100 गए। फिर 13 7 91, फिर 9 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 13 का भाग 6 बार 78, 6 आ गया, फिर 12 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 13 का भाग 9 बार 9 लिखा है, फिर 3 बच गए, फिर 13 दूनी 26, ठीक है। तो देखो यहाँ ये जो तीर का निशान लगाया, देखो ये, और शुरू में भी 3 ही था, है, फिर ये दोबारा 3 आ गया, तो जो बाकी प्रक्रिया वो पूरी जो शुरू से जो चली थी वही प्रक्रिया फिर दोहराई जाएगी इसमें। देखो तो इसमें 0.23076 फिर 2 आ गया, फिर 2 के बाद 3 आ रहा है, फिर 0769, इस प्रकार से ये देखो लास्ट में देखो ये वापस 3 आ गई है, देखो लास्ट फिर 3 से वही प्रक्रिया शुरू होगी। इस प्रकार से ये बाकी प्रक्रिया जारी रहेगी। तो 3 में 13 का भाग देंगे तो इसका जो दशमलव प्रसार वो कैसे आएगा, अशांत और आवर्ती होगा। और कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं इसमें, देखो 2 3 0 7 6 9 रिपीट हो रहे हैं। तीसरी इन 6 अंकों के ऊपर मैंने बार लगाया है, ये इसका लिखने का तरीका है। फिर देखो 2/11, 11 का भाग देंगे, 11 एकम 11 पॉइंट लग गया शुरू में, क्योंकि दो अक्षरों में को काम ले रहे हैं ना इसमें। फिर 9 बज गया, 11 88, 2 बज गया, फिर 11 एकम 11, फिर 9 बज गया, फिर 11 88। तो इसको ध्यान से देखो, 0.18, फिर 18 आ रहा है, तो 18 है वो रिपीट हो रहा है इसमें। तो ये आंसर लिखा है 2/11 वाला, 0.18 रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर बार लगा दिया। तो अक्स बराबर 0.18 के ऊपर बार लग रहा है, यानी इसका दशमलव प्रसार कैसा है, अशांत आवर्ती है। इसको हम पुनः P/Q के रूप में बदल सकते हैं। देखो x बराबर 0.18, इसके ऊपर बार है, तो x बराबर 0.18 लिखा मैंने। तो इसको 100 से गुणा करने पर ये 18 है, 2 अंकों के ऊपर बार है, तो बाएं पक्ष को आप 10 से गुणा कर लीजिए, 100 से। यदि एक अंक के ऊपर बार है तो 10 से गुणा करेंगे, 2 अंकों के ऊपर बार है तो 100 से। तो 100 से गुणा करेंगे, ये 18 इधर सरक जाएगा बाईं ओर, दशमलव दाईं ओर आ जाएगा ना, 18.18, ये अनंत तक, ठीक है ना। इसके आगे अपन कितनी बार भी इस 18 को लिख सकते हैं, अनंत तक है। घटाएंगे तो 100 में से 1 अक्स घटाएंगे, 99 अक्स, ये 18 बचेगा, आगे वाले 18 ये कैंसिल हो जाएंगे, ये 18/99, यानी इसका आंसर 2/11 है। 2/11 को हल किया था, इसका आंसर 0.18 आया, फिर उसको वापस किया तो 2/11 आ रहा है, ठीक है। 329/400, देखो 329 में 400 का भाग दिया, देखो दशमलव लग गया पहले, जो 4 अक्षरों में भाग देना पड़ रहा है इसमें, इसलिए 400 का भाग 8 बार 3200 हो गया, फिर 9 बच गया, 90 बच गया, फिर 0 उतारेंगे, 400 का भाग 2 बार 800, 100 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, 400 का भाग 2 बार, फिर 200 बचेगा, फिर 0 उतारेंगे, फिर 400 का भाग 5, 0.8225, यानी इसका दशमलव प्रसार कितना आ रहा है, शांत आ रहा है। इसको मैंने यहाँ दूसरी विधि से भी किया है, इसको आप थोड़ा समझ सकते हो कि प्रश्न को परिमेय संख्याओं का विस्तार दशमलव प्रसार करने में आसानी होती है। जैसे 2 × 5 = 10 होता है, इसको समझना, 20 × 5 = 100, 25 × 4 = 100, 50 × 2 = 100, 250 को 4 से गुणा करेंगे 100, यानी हर में यदि 10, 100 और 1000, 10,000 बनाए जा सकते हैं तो 125 को 8 से गुणा किया 1000, 625 को 16 से गुणा करने पर 10,000 आ रहा है, 500 को 2 से गुणा करने पर 1000 आ रहा है, 400 को 25 से गुणा करने पर 10,000 आ रहा है। तो ये जो संख्या लिखी है इनका क्या महत्व है, अभी देखते हैं इस प्रश्न में। देखो 329/400 है, तो 400 का भाग देने में थोड़ा समय लगता है, तो यदि नीचे 10,000 बना दिया जाए, इसकी हर को 10,000 में बदल दें, तो हमें मालूम है कि 400 को 25 से गुणा करने पर 10,000 आ रहा है। तो अंश और हर दोनों को देखो 25 से गुणा किया है, तो ऊपर तो ये आ गया 8,225/10,000,
तो 10,000 का केवल एक बार गुणा ही करना पड़ेगा, इसमें 10,000 का भाग देंगे तो इसमें 0.8225। तो कुछ प्रश्नों को इस तरीके से हमें हल कर सकते हैं। यानी जब हर यदि किसी संख्या का हर केवल 2 और हर के गुणनखंड 2 या 5 हो या दोनों हो, उन्हीं प्रश्नों को हल किया जा सकता है। दोबारा बता रहा हूँ, जिन प्रश्नों का हर है उसके गुणनखंड करने पर उसको 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखा जा सकता है। यानी गुणनखंड 2 और या 5 या दोनों, उन्हीं प्रश्नों को इस तरीके से हल किया जा सकता है, अन्यथा भाग देना ही पड़ता है। निम्नलिखित देखो इस प्रश्न देखिए, निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। 0.6 के ऊपर बार, तो x बराबर के लिखा 0.666 लिख दिया। और इसमें एक अक्षर के ऊपर पॉइंट बार है तो 10 से गुणा कर देंगे तो 6, देखो ये 6 पॉइंट इधर सरक जाएगा दाईं ओर और 6 इधर आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये 10 अक्स हो गया, ये 6 इधर आ गया, 0.6 से घटाने पर 10 अक्स में से अक्स घटाएंगे 9 अक्स, और ये आगे वाले पॉइंट के आगे वाले कैंसिल हो जाएंगे। 6 में 0 घटाएंगे 6, अक्स का मान 6/9, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3 आंसर आ गया, ठीक है। इसको देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखना कि 0.47 के ऊपर बार है, यानी इसमें जो 7 है वही रिपीट हो रहा है, ये 4 नहीं रिपीट हो रहा है इसमें। तो एक्स बराबर 0.47। तो पहले 4 को बाईं ओर निकालेंगे इसमें। लोग इसको समझते हैं कि ये 0.47 के ऊपर बार है, तो बार किसके ऊपर है? 7 के ऊपर है। तो जो ये दशमलव इसके ठीक बाईं ओर होना चाहिए, तो इसलिए इसको 10 से गुणा करेंगे पहले। देखो एक्स बराबर क्या लिखा है? 0.4777, ये 7 रिपीट हो रहा है। तो दशमलव को दाईं ओर सरकाने के लिए 10 से गुणा करेंगे। 10 एक्स बराबर ये 4.777 ही आ गया। अब इस 7 को इधर सरकाएंगे तो फिर 10 से गुणा कर देते हैं, तो ये 100 10 एक्स को 10 से गुणा करेंगे 100 एक्स, ये हो गया 47.77। अब घटाएंगे समीकरण, देखो इसमें समीकरण 3 में से 2 घटाएंगे तो इधर बचेगा 100 एक्स में से 10 एक्स घटाएंगे तो ये बचेगा 90 एक्स, और इधर कितना बचेगा? 43। तो एक्स का मान क्या आएगा? 43/90, ठीक है। तो इसका आंसर 43/90 मैंने दोबारा समझ लीजिए। इसका आंसर क्या आएगा? 100 एक्स में से 10 एक्स घटाएंगे, 90 एक्स बचेगा, इधर कितना बचेगा? 43। तो एक्स का मान कितना आ गया? 43/90। इसको देखो 5/7 का दशमलव प्रसाद देखो आप, तो 5 में 7 का भाग दिया है, तो भाग देने पर देखो ये आ रहा है 7.71428, फिर 5, फिर रिपीट हो रहा है देखो 7 1। तो इसमें तो 5/7 का जो दशमलव प्रसार वो कैसा है? अशांत आवर्ती है, तो लिखा मैंने अशांत आवर्ती दशमलव है। देख लेते इसको भाग को एक बार पुनः। देखो पहले पॉइंट लग गया ये, क्योंकि इसमें 5.0 दोनों काम हमारे 7 49, 1 बचेगा फिर 0 उतारेंगे, 7 में 7, फिर 3 बचेगा फिर 0 उतारेंगे 728, फिर 2 बचेगा 7 14, 6 बचेगा 0 उतारेंगे 7 8 56, फिर 4 बचेगा फिर 0 उतारेंगे 7 35, फिर 5 बचेगा 0 उतारेंगे, फिर 1 बचेगा 0 उतारेंगे 7 7, फिर 3 बचेगा। तो ये प्रक्रिया आगे से आगे जारी रहेगी। ये देखो कहाँ से जारी होगी? देखो ये शुरू में 5 था, तो देखो यहाँ 5 आ गए आप, देखो इसको देखो आप, तो यहाँ से वही प्रक्रिया जारी होगी। तो इसका दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत आवर्ती। देखो लिखा है इसमें, इसको देखिए आप 2.37 के ऊपर बार है, यानी जो 37 है नहीं है 37, ये रिपीट हो रहा है इसमें। तो एक्स और आगे लिखा 2.37 37 ये रिपीट हो रहा है। तो दशमलव को इस 37 के इधर सरकाएंगे, यानी दाईं ओर सरकाएंगे इसको, तो 100 से गुणा करना पड़ेगा। 100 एक्स होगा ये दशमलव सरक जाएगा। 100 से गुणा करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर रहे हैं, तो ये फिर क्या करेंगे? 100 एक्स में से 1 एक्स घटाएंगे 99 एक्स, इधर पॉइंट के बाद वाले एक्स घट जाएंगे 0 हो जाएगा। 237 में से 2 घटाएंगे 235, तो एक्स का मान आएगा 235/99। इसके बाद देखो
29 में 9 का भाग दिया है, 29 बटा 9, 9 3 27, 2 बच गया, 0 उतारेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 9 3 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 उतारेंगे, 9 3 18, फिर 2 बच गया, 0 उतारेंगे, 9 3 18। ये प्रक्रिया चलती रहेगी। तो 29 में 9 का भाग देने वाला है 3.222। तो इसका जो दशमलव प्रसार वो कैसा है, अशांत आवर्ती दशमलव है। इसको देखते हैं, x बराबर 3.2 के ऊपर बार है वापस, तो 2 के ऊपर बार है, तो इसको लिखा है x बराबर 3.222, ये इसको समीकरण 1 माना है। तो 2 के ऊपर बार केवल 2 रिपीट हो रहा है, तो दशमलव दाएं ओर सरकाएंगे। तो दोनों समीकरण 1 के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करें, तो 10x बराबर कितना हो गया, दशमलव 10 लग जाएगा, 32.222, घटाएंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे, तो 10x में से x घटाएंगे, इधर की तरफ बच गया 9x, इधर की तरफ बचेगा 32 में 3 घटाना 29, तो x का मान कितना आया, 29 बटा 9। अभी जो प्रश्न को किया था 29 में 9 का भाग देने पर कितना आया था, 3.2 के ऊपर बार, और वापस उसको चेंज किया है p बटा q के रूप में, तो वापस से 29 बटा 9 आ रहा है। तो 29 बटा 9 है वो एक प्रीमिय संख्या है, और 29 बटा 9 का जो दशमलव प्रसार वो कैसा है, अशांत आवर्ती है। देखो यहाँ मैंने घटाकर दिखाया, देखो ये 10x में से x घटाने में 9x आ रहा है, और ये घटाने में देखो 29 आ रहा है। तो इसका आंसर कितना आया, x बराबर 29 बटा 9। एक बार पुनः देख लेते हैं कि अप्रिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार वो कैसा होता है, अनावर्ती अशांत दशमलव होता है, और प्रिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत दशमलव, या तो शांत होगा या फिर अशांत होगा, तो आवर्ती जरूर होगा, यानी अशांत आवर्ती या शांत दशमलव। धन्यवाद।